हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी अर्थात पापांकुशा एकादशी की बड़ी ही पवित्र और दुर्लभ कथा, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के कहने पर उन्हें सुनाया था। तो भक्तजनों, श्रद्धा और पूरी भक्ति के साथ एकादशी की व्रत कथा सुनिएगा। एक बार अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विनी कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का आपसे सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए तथा इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत करने का क्या विधान है। इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया करके यह सब मुझसे विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बात सुनकर बोले, हे कुंती नंदन, अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है और इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाले को अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बहेलिया बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा करने, लूटपाट करने, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंत समय आया तब यमराज के दूत बहेलियों को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर उनसे प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने अपना जीवन भर पाप कर्म में ही बिताया है। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विनी शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने इस एकादशी के व्रत को किया, जिससे उसके जीवन भर किए गए पापों से उसे छुटकारा मिल गया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। तो ये है एकादशी के व्रत की महिमा और इसका पुण्य फल, जिससे बहेलिये को भी विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। जय श्री हरि। एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा ही मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से ही मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक होता है। परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण, कीर्तन, सभी प्रकार के कलेशों
और पापों का शमन कर देता है। इसीलिए हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेकों पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम मात्र का कीर्तन करने, उनके नाम मात्र का जाप करने से सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शांख धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम की यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की ओर शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकगामी होते हैं। सहस्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास करते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे निरुपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्वनी मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छतरी तथा ज्योति दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को कभी भी यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया है। एकादशी के दिन चावल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के
मांस और रक्त के सेवन के बराबर है। इसी कारण से चावल और जौ को जीवित प्राणी माना जाता है। इसीलिए एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित किया गया है, ताकि एकादशी का व्रत सात्विक रूप से पूरा हो सके। भक्तगणों, ये थी पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में एकादशी माता की जय अवश्य लिखिएगा। जय श्री हरि।